सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। मानव इंदर गजिंदर निरादिप जौन तरलोक को राज करेंगे। मानव इंदर गजिंदर निरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इशनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश विष्णु सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत की प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरहेंगे। ब्रह्म महेश विष्णु सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत की प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह तरेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने जो संसार दी ये रचना रची है, उसने इस रचना नूं समेटन दे लई मौत पैदा की है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी च मौत नूं परमात्मा दी एक दात वजों स्वीकारिया गया है। कला जन्म ही दात नहीं, सच एवे मौत नूं भी दात समझिया है। हालांकि लफ्ज होर तरह का लगेगा भी मौत भी दात हुंदी। असीं कहने परमात्मा सुख दी दात दे, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च दुख नूं भी दात मन्निया गया है। असीं शब्द कहने परमात्मा पेट भर के रोटी दे, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च भुख नूं भी दात मन्निया गया है। असीं जप साहिब दी बाणी दे च इह तुक पढ़ने आ, केतियां दुख भूख सदमार। देखो ते सतगुरु ने सराप नहीं मन्निया। आम तौर ते भुख किसी नूं पै जाए कहने पता नहीं किदा सरापिया बंदा है। दुख आ जाए सी कहने अपना कीता पांदा पे। पर गुरु नानक साहब ने जिहड़ा शब्द वरतिया कहने अनगिनत वो ने जिहड़े दुख नाल पीड़ित ने, अनेकां वो ने जिहड़े भुख मरीच ने, अनेकां वो ने जिन्हां नूं बीमारियां लगियां ने। पर सतगुरु ने एक शब्द जिहड़ा वरतिया, उन्हां ने सराप जां रब दी करोपी नहीं वरतिया। उन्हां कहा दाता ये दुख ये भुख ये मौत भी तेरी बनाई हुई दात है। केतियां दुख भूख सदमार ये पे दात तेरी दातार, ये भी तेरी दात है। मौत परमात्मा ने एक दात बनाई है। इस विच सच है कि जो भी जीव इस धरती ते पैदा होया है, उस जीव ने एक दिन परमात्मा दे सद्दे अनुसार कूच जरूर करना है। गुरबाणी मुताबक कोई दो रावां नहीं कि जिहड़ी साडी आत्मा है ये वख-वख जूनां विचों वख-वख शरीरां विचों सफर करदी आ रही है। ये जिन्ने साडे रिश्ते बने ने हुण भी, चाहे मां बाप दा, भैन भरा दा, पुत्तर धियां दा, मित्रां सज्जनां दे, ये सारे रिश्तियां लई गुरु साहब ने एक शब्द वरतिया जी, संजोग। एक संजोगी। असी संजोग करके पहला भी किते मिले हाँ,
ये गल वखरी भी सानू याद नहीं, संजोग करके इस जन्म विच भी मिले हाँ। ते महाराज कहते ने विजोग वरतेगा, असी जिन्ने कई सालां दे इकट्ठे रहने हाँ, सच इवे विजोग सानू फिर सारियां नू विछोड़ देवेगा। महाराज जी दा बचन है, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई। फिर बिनती, मात पिता बनिता सुत बंदत। माता पिता, बनिता दा अर्थ है इस्त्री, सुत दा अर्थ है पुत्र, बंदप दा अर्थ है रिश्तेदार, भाई दा अर्थ है सक्के भरा। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट, इष्ट दा अर्थ है जी प्यारे। इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत को ना सहाय। मिले असी पूर्व करके भी किते पहला मिलेगा। वो परमात्मा ने रचना ऐसी रची है कि साडी आत्मा वख वख शरीरां विचों सफर करदी आ रही है। चलो बड़ी बारी इत्थे कथा विचार हुंदी है, गुरमुख प्यारे करदे आ कि साडा अंदर सफर करदा आ रहा है। गुरु साहब ने बाणी च इस शरीर नूं एक घर भी मन्निया है कि जिहड़ा शरीर आपां धारण करके बैठे हैं, कबीर साहब जी दे मुताबक इहो जिहा घर पता नहीं किन्ने कु साडी आत्मा पहलां वसा के आई, किन्ने किन्ने घरां विच किन्ने किन्ने शरीरां च रह के आई। जिवें गुरु साहब दे बोल ने, ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। इहो जिहा पता नहीं किन्ने कु शरीर धारण कीते, सफर करदियां करदियां मनुखा देही सानू मिल गए। फिर बिनती अगली मैं जिहड़ी कर लगा, मनुखा देही च समझ पै गई कि जिस दा जन्म होया उस दी मौत अवश्य होनी, ते इस विच भी कोई दो रावां नहीं। मनुख दा पुर यतन ये वे किसी तरीके नाल दुख तो ते मौत तो बचिया जाए। ते इहदा डर याद रखो, जिंदगी दे कोई 5, 10, 15 साल बीतन तो बाद नहीं, जिस दिन इंसान दा जन्म हुंदा है, सच एवे मौत दा डर जन्म वेले ही शुरू हो जाता है। मान लो बच्चा साडे घर च जन्म लेंदा है, बेटी बेटा कोई भी जन्म लेंदा है, मां नूं एक चिंता नहीं लग जाती। हालांकि बच्चे नूं समझ कोई नहीं, अचेत है। मां नूं एक चिंता लगी है, जिहड़ा बच्चा जम्मिया इहदी किते मौत ना हो जाए। वो बीमार होवेगी, चिंता तुर हो जाएगी, उन्हें दुख लगेगा, वो चिंता ग्रसी जाएगी। सच एवे जन्म तो ही मौत दा भय शुरू हो जाता है, ते सारी जिंदगी बंदा मौत तो बचन दे बड़े उपराले करदा है। ते महाराज कहंदे ने उपरालियां दे बावजूद भी मौत निश्चित है, उन्हें अवश्य होना है कि मौत आने तो बाद कहानी खत्म हो जाएगी। मान लो कि मौत होगी, उस तो बाद कहानी खत्म होगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी अनुसार जिहो जिहा जीव कर्म करदा पिया है, इस बेनती नूं फिर ध्यान नाल सुनियो। जो कुछ कर्म आपां करने हैं, कल्ले कर्म नहीं, जो कुछ साडे अंदर ख्याल पैदा हुंदे ने, साडे अंदर दे थॉट जिन्हों कहने आ फुरने कहने आ, साडे अंदर दे फुरने भी निर्धारित करते ने साडी अगली यात्रा की होवेगी। फिर बेनती सुनियो, भाई गुरदास साहब का एक बचन है कि जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जावे। जुग जुग का अर्थ है हर जन्म विच, मेर का लफ्जी अर्थ मेरू श्रोमणी। मेरे शरीर का हर जुग दे विच मेरू का अर्थ है जिहड़ा आत्मा सिरमोर है। वासना बद्धा, ये वासना दे अधीन आउंदा है ते वासना दे अधीन अगला जन्म फिर धारण कर लैंदा है। पर याद रखियो, इहदी समझ हर बंदे नूं नहीं पैंदी। महाराज कहंदे ने इहदी समझ किसी ज्ञानवान पुरुष नूं पैंदी। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जावे, फिर वटाइए। ये दोबारा दोबारा शरीर वटींदा पे, ये शरीर दोबारा दोबारा परत के होर तरह का मिलता पे। फिर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पावे। किसी ज्ञानवान पुरुष नूं इस गल का भेद लगता है भी मेरी यात्रा एक फुरने तो अगे बनती पई। जिवें असीं कल पढ़ने आ, हजूर का बचन है आसा की वार विच भी कि रथ ते रथवा दा गुरुदेव जिक्र करते। मैं बेनती करांगा, ये शरीर मिलिया है, मौत इनू खाएगी,
पर की मौत तो बाद फिर साडी आत्मा विश्राम चली जाएगी? कि ये परम तत्व विच विलीन हो जाएगी? कि ये परम शांति विच परम आनंद जिन्हों कहने हैं परमात्मा भी समा जाएगी? गुरु गोबिंद सिंह अज इसकी फैसला कर रहे, कहते इत्थे देवते आए, इत्थे दैंत आए, इत्थे दानी आए, इत्थे अनेका अमीर आए। सच एवे मौत ने सब नूं पकड़िया, जिन्हां ने रब दे चरनां नूं घुट के पकड़ लिया वो जन्म ते मरण तो सदा लई रहत हो गए। बस यही बेनती मैं करनी चाहना। सब तो पहली शुरुआत की मौत एक अटल सच्चाई है, ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच महाराज ने अनेकां प्रमाण दिते हैं कि इहदे तो कोई भी बच नहीं सकता। जिवें असीं गुरु तेग बहादुर साहिब का बचन पढ़ने, जो उपजो सो बिनस है। इत्थे उपजो लफ्ज वरत्या कला इंसान नहीं, जो कुछ भी चीज पैदा हुई है, जो दिसदा पिया है, हर चीज एक दिन खत्म होगी। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कह काल, अज चाह कल की गल कह, इनू मौत खाएगी। पर एक नाल कल कह दी, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जिन्ना जंजालों विच तू फसिया पै, छड़ इन्हां दा खैड़ा, एक परमात्मा दे गीत गा, तेनू जन्म ते मरण ते भय तो मुक्त कर देवेगा। फिर इस मौत नू कल्ले आम मनुखां नाल नहीं, गुरु साहिब जी ने मौत का जिक्र देवतियां वास्ते भी किया। इत्थे देवतियां नूं भी मौत, दानियां नूं भी मौत, दैंतां नूं भी मौत। महाराज जी दे कुछ बचन असीं होर लैने हां, ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साधका धरा। मांझ की वार च गुरु नानक साहिब का बचन है। जिन्हां नूं असीं देवते कहने आ, महाराज कहंदे ने उन्हां देवतियां ने भी टिके नहीं रहना, उन्हां भी एक दिन जाना है। जिन्हां नूं आपां दैंत कहने आ, उन्हां ने भी एक दिन कूच करना है। जिन्हां नूं आम इंसान कहने आ, वो भी जाणगे। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साधका धरा। ना सिद्ध रहणगे, ना साधक रहणगे, दिगर कोई उस रब तो बिना नहीं रहना। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साधका धरा, अस्त एक दिगर कोई। महाराज कहते एक तुई, एक तुई, सिर्फ एक परमात्मा। गुरु अर्जुन देव दे बचन ने कि रहन ना पावे सुर नर देवा, ऊड़ सिधारे कर मुन जन सेवा। इत्थे वड्डे वड्डे ऋषि मुनि, इत्थे वड्डे वड्डे देवते, वो भी सेवा करते करते एक दिन संसार तो कूच कर गए। रहन न पावे सुर नर देवा, ऊड़ सिधारे कर मुन जन सेवा। वो ऋषि मुनि भी एक दिन संसार तो चले गए। मैं जिहड़ी बेनती आप जी दे सन्मुख कर लगा, मौत आवश्यक है, पर इस दे भय तो मुक्त किवें होईए? कि ये साडा खैड़ा सड़ सकेगी? कि इन्हां जंजालां तो परत के इंसान बच सकेगा? जिहड़े हुण साडे अंदर नूं वेड़ी बैठे ने, याद रखो, एक तां फिजिकल तौर ते जंजाल जकड़ी बैठे ने, एक ख्यालां दे तौर ते भी जंजाल जकड़ी बैठे। कई बारी बंदा शरीरक तौर ते काम नहीं करता, पर याद रखियो मानसिक पद्धर ते वो विचारा जंजालां दे विच जकड़िया रहिंदा। खास करके कई बजुर्ग ऐसे मिलणगे जिन्हां दा कारोबार बिल्कुल सैट है, आराम नाल घर बैठे ने, कदी दुकान ते नहीं गए, कदी खेतां च नहीं गए, कदी नौकरां कोल नहीं गए, पर भी याद रखियो वो मंजे ते बैठे भी चिंता दे मारे पए ने। क्यों? वो भावें शरीरक तौर ते बंधन तो मुक्त ने, क्योंकि वो काम कोई नहीं कर रहे, पर फुरनियां दे तौर ते, ख्यालां दे तौर ते, मानसिक तौर ते वो वेले बैठे हुए भी काम करी जाते हैं। उन्होंने विचारा ने जकड़िया होया, पर सब कासे तो मुक्त किवें हो सकता है? मौत तां एक अटल सच्चाई है। मैं एक गुरु ग्रंथ साहिब चो बचन आप नाल होर साझा कर देना। कबीर साहब दे अमृत बचन ने, एक दो सी बाबा फरीद साहब दे बोल लवांगे। इस बचन नूं सिर्फ समझण लई कि भावें सारी धरती दा राजा है, मौत उसनूं भी आउणी है। कबीर साहब जी दा पवित्र बचन है, वो कहंदे ने मैं संसार नूं नेड़े हो के देखिया, कोई भी इंसान, कोई भी दैवी शक्ति वाला बंदा इत्थे सदीव काल नहीं टिकिया। नाल अगला बचन उन्हां किया, ये शायद एक बार अर्ज की सी, कहंदे ने मौत संसार विच कोई बंदा जन्म वेले समा मिथ के नहीं कह सकता भी इन्ने समय तक इन्ने मरना नहीं। जिवें उदाहरण के तौर पर हर मुल्क का एक कानून है जी,
ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਲਿਮਟ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਊ ਪਈ ਖੈਰੀ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਦੇ ਸੋਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਾਈ ਖੈਰੇ। ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬੂढ़े ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤਰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਵਾਨ। ਬਾਰੇ ਬੂढ़े ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਕੋ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਖੈਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕਿਨੋ, परमात्मा ने बंदे विचारे नू तां चूहा बना के रख दिता है। मीच बलैया खई खैरे, ते जिहड़ी मौत है वो बिल्ला बन के दे पिछे तुरदी पई है। मानस बपरा मूसा कीनो, मीच बलैया खई खैरे। धनवंता अर निर्धन मन ही, मन ही दा अर्थ इत्थे मनुख, भावें कोई अमीर होवे ते भावें गरीब होवे। मौत नूं इहदे नाल कोई मतलब नहीं कि इस घर दी रोटी किवें पक्केगी, जे इहनूं मैं लै गया इहदे घर दा प्रशादा पानी बंद हो जाना। मौत नूं इह फिक्र नहीं, इस बंदे करके सारे मुल्क दा बिजनेस चल रहा है। जे इह चला गया तां परत के की बनेगा इत्थों दी इकोनॉमी दा। ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਵੀ परवाह नहीं करता, ਉਹ गरीबी ਦੀ परवाह भी नहीं करता, ਉਹ अनपढ़ होवे पढ़िया लिखिया होवे किसे दी परवाह नहीं करता, क्योंकि मौत के सामने सब बराबर। धनवंता अर निर्धन मन ही, ताकि कछु ना कानी रे। राजा प्रजा सम कर मारे, वो बराबरता ले आउंदी है। ऐसो काल बिडानी रे। हुण अगली बेनती सुनियो। हालांकि मौत ने बराबरता बढ़ाई, इहदे तो कोई नहीं बच सकिया।
एक बार दास ने अर्ज की सी, सरदार कपूर सिंह होना एक पुस्तक सी उन्हां दी अजे भी मिलती बाजार च, सप्त सिरिंगो दा नाम है। सतम वख वख धर्मां नाल संबंधित महापुरखां दे जीवन ने। चलो मैं शब्द वरते, हो सकता कट्टरता वालियां नूं इह गल ना पाए। उहदे विच उन्हां ने महात्मा बुद्ध दा जिक्र कीता है, मीरां दा जिक्र कीता है, शंकराचार्य दा जिक्र कीता है। मैं बेनती करांगा, जदों महात्मा बुद्ध दा जीवन लिखदे है उस विच उन्हां ने एक बड़ी प्यारी घटना दित्ती है, मौत नाल संबंधित। वो कहंदे ने कि उन्हां दे वेले एक बच्ची जिहदा विआह होया नूं इस्त्री शब्द वरता, बच्ची वरता, 2 साल होए ने। उहदे घर भी एक बेटे ने जन्म लिया, पुत्र पैदा होया। उन्हें बड़ा लाड किया, चाह किया, पहली संतान सी। उहदा नाम सरदार कपूर सिंह हुणां ने गौतमी किशा दिता है। उन्हें बच्चे नूं बहुत, जिन्ना समा उन्हें बच्चा मिलिया उन्हें बड़ा प्यार किया, परमात्मा दी करनी, उस बच्चे दी मौत हो गई। उन्होंने इन्नी वड्डी सट वजी, सच्ची मुची बंदा जिवें कमला हो जाता, पागल हो जाता। वो दिमागी संतुलन खो गई अपना, ते उसने बच्चे का संस्कार करन दी थां उन्होंने अपनी हत्थां च अपनी गोद च ले लिया। ते कहने थां पर थां जाके, धर्म स्थानां ते जाके ऋषियां मुनियां संतां महंतां नूं मिल के इक्को गल कहंदी है, तुसी परमात्मा दी मौत दी, जन्म मरण दियां गल्लां करदे हो। मेरे बच्चे दी मौत होगी, कोई है जिहड़ा मेरे बच्चे नूं जिंदगी दे सकदा? थां थां ते गई, कोई कह सकदा है कोई जी मेरा मेरे बच्चे नूं जिंदगी दे? कहने किसी सूझवान ने महात्मा बुद्ध वाली इशारा कर दिता। भाल दी लभ दी खोज दी उत्थे पहुंच गई। अपना मरिया कोई बच्चे का शरीर उहदे पैरां च रख दिता महात्मा बुद्ध ने। तरला लैके एक शब्द किया, जी मेरे बच्चे मुर्दे नूं तुसीं जिंदगी दे सकते हो? दोबारा फिर तरला लिया, मेरा बच्चा जी सकता है? महात्मा बुद्ध ने अखां खोलियां, कहन लगे, हाँ बेटा जी सकता है, जिवेगा। इं कह लो, मान लो मरदे नूं जिवें अमृत मिल गया होवे, जी सकता है? उन्हें कहा हाँ जिएगा, पर एक शर्त, 1 तोला सरों चाहिए है। सरदार कपूर सिंह ने ते तोला सरों ही लिखिया, 1 तोला सरों चाहिए, मैं बच्चा जी जिंदा कर सकना। कहंदी जी मैं हुणे गई पिंड विचों लैके आई। कहन लगे बेटा अगली गल मेरी सुन जा, सिर्फ 1 तोला सरों चाहिए, पर उस घर की सरों चाहिए जिस घर विच अज तीकरा कदे किसी की मौत नहीं हुई। जवाब मैं देंगा, शर्त तू पूरी कर दी। वो कहंदी गल ही कोई नहीं जी, मैं हुणे जानी हाँ। वो सोच नहीं रही कि मैनू किस ढंग नाल महात्मा बुद्ध ये परमात्मा समझाउणा चाहता है। कहंदी मैं गई ते हुणे आई। वो पिंड दे विच गई, उन्हें जाके पूछया कि मैनू 1 तोला सरों चाहिए, मेरा बच्चा जिंदा हो सकता है, उन्होंने दोबारा जीवन मिल सकता है। पिंड दे लोकां ने कहा बेटा 1 तोला की असी मणा मुई सरों तेनू दे देंगे, पर कहन लगी 1 शर्त है, मैं सरों उस घर दी लैके जानी है जिस विच कदी मौत ना हुई होवे। सारे चुप कर गए। कहंदी जी मैनू दसो पिंड विच कोई घर ऐसा है जिस विच किसी दी कदी मौत ना हुई होवे? सब खामोश हैं। सब ने कहा नहीं, किसी के घर विच 10 साल पहला, किसी के घर 20 साल पहला, किसी के घर 2 साल पहला। कहन लगे पुत्र सरों दे सकने आ, पर जेड़ी कंडीशन जेड़ी शर्त तू लाई बैठी है, ये शर्त तेरी इस पिंड विच नहीं हो पूरी होनी। ते चेते रखी कल्ले इस पिंड विच नहीं, इस धरती ते भी इस शर्त नूं कोई पूरा नहीं कर सकता। इस पिंड नूं छड्ड के होर पिंड चली जा, इस प्रदेश नूं छड्ड के किसी होर देश चली जा, सरों मिल सकती है पर शर्त नहीं पूरी होगी। केड़ा घर ऐसा जिथे मौत नहीं? विचारी उदास होके जदों चलन लगी, कहने पिंड दे चुरस्ते चाहिए
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਚੁੜਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਖਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਏ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬੇਗਿਣਤ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਰੋਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਸਰੋਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਮਦੂਤ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਏਕ शिव ਭਏ, एक गए, एक फिर पए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। जिते राम हुए सबे अंत मुवे, जिते कृष्ण होए हैं सबे अंत जय है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु कह रहे हैं कि एक शिव भय, एक शिवजी वर्गे देवता आए चले गए, फिर पसारा बनिया, फिर आए दूजे आए चले गए। इत्थे रामचंद्र जी ते कृष्ण वर्गे भी अनेकां आए ते चले गए। एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है, पर इहदा मतलब ये नहीं कि किसी अवतार नूं आपां अपमानित कर रहे हैं भी रामचंद्र चले गए। गुरु नानक साहब खुद इस सच्चाई नूं स्वीकार करते हैं। रोज असीं पढ़ने आ, कह लगे घर घर एको पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन खारा सिमरिया, नानक से दें अवन। कहने ये दिन तो मेरे ते भी आ रहा। महाराज ने किते कहा भी सानू मौत नहीं, कह लगे खम आदमी खा एक दमी, मौलत मौत ना जाना। महाराज सच्चे पातशाह कहते सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जिरान। ये थोड़ा क्या भी असी भी नहीं जाना। कह लगे खम पी वंजा डुमनी, रोवा चीनी बाण। आपां भी उस रस्ते ते तुरना। गुरु गोबिंद सिंह जी दे इस बचन सुनियो तां मैं थोड़ा जिहा प्रमाण दे दिते, मता कोई समझे भी किसे दे अवतार नूं निंदन लगे। एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा ओ विष्णु केते, वेद ओ पुराण केते, सिमरत समून के खोए खोए बताए। मोन दी मनार केते, अशा अश्वनी कमार केते, अंशा अवतार केते, काल बस पए हैं। मैं बेनती करांगा समझी कोई नहीं पिना नहीं किन्ने को अवतार होए। समा पैदा करदा, समा ले जांदा। काल पाए ब्रह्मा अवतारा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। महाराज कहते सवकल काल का किया तमाशा।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी का एक बचन होर पढ़ ली। महाराज इस संबंधी बड़े बचन करते हैं कि जो होए ने उन्हें एक दिन कूच करना है। गुरु गोबिंद सिंह का एक बचन है जी कि जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छतर की छाया कई कोस लो चलत है। अकाल उसदा एक बित है जी। जोग नूं कमाण वाले जोगी जिन्हां ने विआह नहीं कराया, ब्रह्मचारी यति इंद्रियां ते काबू पाने वाले ब्रह्मचारी लोग, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, वो बंदे जिन्हां कोल इन्नी दौलत सी, राज भाग सी, वड्डे वड्डे सोने दे कीमती छतर उन्हां दे सिर दे उत्ते झूलदे हुंदे सन। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छतर की छाया कई कोस लो चलत है। किन्ने किन्ने को उन्हां दे सिर उत्ते छतरी रहनी। इहदा मतलब समझो एक छतरी नहीं, इन्नियां छतरियां होणियां, उन्हां चली जाना, अगे अगे छतरियां नवियां तो नवियां छतर आ जाने, कई कई कोस छतरां दे थल्ले चलदे सन। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छतर की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, वड्डे वड्डे मुल्कां नूं जितन वाले बंदे, कईयां लोकां नूं मार के उन्हां दी जमीन ते कब्जा करने वाले बंदे, सच एवं मजलूमां दे खून दे दरिया वहा के उन्हां दे घरां ते कब्जा करने वाले बंदे, बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रप को दलत हैं। वड्डे वड्डे राजियां दे खजानियां ते कब्जा करने वाले। अगे महाराज जी ने कईयां दे नाम लए। मान से महीप, मान सिंह एक राजा होया बहुत पुरातन, मानदाता भी उन्होंने कहते सन। मान से महीप ओ दलीप किसे छत्रधारी, इत्थे दलीप वर्गे राजे कोई जिन्हां दे सिर ते छत्र झुलदे सन। मान से महीप ओ दलीप किसे छत्रधारी, बड़ो अबमान पुज दंड को करत है। जिन्हां नूं इन्ना हंकार सी, साडे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। बड़ो अबमान पुरज दंड को करत है। दारा से दुलीसर, दारा का जिक्र किया भी एक राजा होया जी। दरिया दारा से दुलीसर, दुर्योधन से मानधारी, दुर्योधन वर्गे हंकारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। ये बंदे संसार दे भोगदे एक दिन जमीन विच मिल गए। मैं सिर्फ पहली बेनती इन्नी को कीती है कि कोई बंदा भी है भावें किसे ढंग नाल जी रहा है, चेते रखियो मौत उस बंदे लिए वश है। किसे ढंग नाल जी रहा, मैं तां शब्द वरत रहा, हो सकता वो झोंपड़ी विच रह के जिंदगी कटदा हो सकता वो कीमती बंगले विच रहिंदा हो सकता वो चुरस्ते विच खलो के रोटी मंग के खांदा हो सकता वो रोटियां नूं ठुड्डे मारदा होवे, इन्नी दौलत हो सकता वो अत दा परिवार वालों सुखी हो सकता वो परिवार विच अत दा दुखी हो सकता वो बंदे नूं एक अखर भी ना आउंदा होवे, कोरा अनपढ़ हो सकता है उस बंदे दे दिमाग विच दुनिया भर दा ज्ञान भरिया होवे, किसे ढंग नाल भी जिंदगी जिंदा होवे। सच वे गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुताबिक हर बंदे नूं मौत ने अपना ग्रास, अपनी ग्राही बनाना है। बेनती सिर्फ इन्नी को है। आओ थोड़े जे अर्थ वेखांगे ते समझ पैगी मैं की बेनती करनी चाहना। ते रात भी अर्ज की सी, अपना मकसद सिर्फ कथा दा एवे सवैयां दे अर्थ समझ पै जान। महाराज जी ने 8वें सवैये च बख्शिश की, मानव इंद्र। वैसे इंद्र एक देवता है, उंज इंद्र दे लफ्जी अर्थ जेड़े ने ना जी, याद रखियो वो राजा भी हैं। मानव इंद्र, मानव का अर्थ है मनुख, इंसान। एदा लफ्जी अर्थ हो गया जी इंसाना दे इंद्र। जिवें से एक शब्द वरने नरिंदर, नर इंद्र, इसे तरह मानव इंद्र है। कई थावां ते दास ने देखे दा पाठ इकट्ठा किया मानविंद्र, पर नहीं, इत्थे वखरा पाठ है मानव इंद्र। जिवें नर इंद्र, नर दा अर्थ इंसान, इंद्र दा अर्थ है राजा। जिवें एक पाठ असी करने कल भी शायद किया सी, नरिंद, केते पात नरिंद, उत्थे भी शब्द नर इंद। इंद दा अर्थ इंद्र, इंद्र दा लफ्जी अर्थ राजा भी है, इंद्र देवता भी है। मानव इंद्र एदा अर्थ है मनुखां दे राजे,
किसी भी मुल्क दे राया प्रजा उन्हां दे राजे। मानव इंदर, अगला शब्द है जी गजिंदर। ये लफ्ज बनिया जी दो शब्दां नाल, गज इंदर, गजिंदर। सतगुरु ने बड़ी बख्शिश की है इस रवैये च, जेड़े दो दो तीन तीन लफ्ज जोड़ के एक लफ्ज बढ़ा दिता। मानव इंदर मनुखां दा राजा, गज इंदर, गज दा अर्थ है हाथी, इंदर दा अर्थ है राजा। इहदा अर्थ हो गया हाथियां दा राजा, जेड़े कीमती हाथी ने, अरावत वर्गे। मानव इंदर, गजिंदर, हाथियां दे राजे। अगला बचन जी निरादप, नर आदिप। पाठ इस तरह करांगे, निरादप करने इकट्ठा। नर आदिप, ਇਹਦਾ अर्थ है नर का अर्थ इंसान, आदम का अर्थ अधिकारी, उन्होंने मालक। ਇਹਦਾ अर्थ फिर राजा बन गया। मानव इंदर, मनुखा दे राजे, गजिंदर, हाथियां दे राजे। ਇਹਦਾ मतलब भाव पता ही करना है, गजिंदर का अर्थ है वह राजे जिन्हां दी फौज विच वह हाथी ने जिहड़े हाथियां दे भी राजे ने। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा हाथियां विचों सिरे दे हाथी ने, जिन्हां राजियां दी फौज विच वह हाथी ने। मानव इंदर, गजिंदर, निरादप, नरां दे राजे, जौन, जजे नल जौन दर ते जिन्हां ने, जिसने, जौन जां जेड़े, जौन त्रिलोक, त्रैलोक। ये जी जिन्हों असीं कहने आसमान, धरती ते पताल, जिन्हों सतगुरु कहते सुरग मच प्याले। फिर बेनती सुनियो, जिन्हों आप पढ़ने त्रिभवन मखीप। ये वे जौन तरलोक जेड़े तिन्ना लोकां विच जौन तरलोक को राज करेंगे। भावें भविखत लगता है करेंगे दा अर्थ करनगे, पर नहीं, एदा विद्वाना ने अर्थ किते ने जौन तरलोक को राज करेंगे, जेड़े तिन्ना लोकां विच राज करदे हन, करदे होण। क्योंकि गल मौत दी चलदी पई। मानव इंद्र, गजिंदर, निरादप, जौन तरलोक को राज करेंगे। मनुखां दे राजे, हाथियां दे राजे, नरां दे राजे, जिन्हां दा राज तिन्ना लोकां विच चलदा होवे। महाराज अगे शब्द वरदे ने कोट इशनान। मैं बेनती करांगा, कुछ गुटकियां विच, कुछ पोथियां विच दसम दे स्वरूपां च शब्द है शनान। ससा नन्ने नूं कन्ना नन्ना स्नान। पर सानू जिहड़ा पाठ कराया ज्यादातर जिहड़ा पाठ है वह इशनान है। कोट इशनान। इहो जिहा राजे जिन्हां दा सारियां थावां ते राज भाग है, वो करोड़ां तीर्थां ते जाके इशनान करदे होण। इहदा वैसे अखरी अर्थ है कोट इशनान, करोड़ां इशनान। ते मैं अपने कोलों अर्थ कर ली शब्द ला रहा, करोड़ां तीर्थां दे इशनान करदे होण। कोट इशनान, गजादिक, ये दो लफ्ज ने। गज आदिक एक शब्द बना दिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गजादिक। ਇਹਦਾ अर्थ हो गया गज आदक। गज का अर्थ असीं हुणे कीता है। उंज वैसे गज आ मापण वाला भी हुंदा है, मन मेरो गज जेबा मेरी काती। उत्थे वो गज है जिहदे नाल आपां थां मापने, कपड़ा मापने, वो गज है, एक गज है। इत्थे गज का लफ्जी अर्थ है जी हाथी। कोट इशनान, करोड़ां तीर्थां ते इशनान करन वाले। गजादिक दान, जद तीर्थां ते जाके कीमती हाथियां दा दान करन वाले, जेड़े कीमती हाथी दान कर दिंदे। कोट इशनान, गजादिक दान, अनेक स्वंबर। एक स्वंबर नहीं, ये भी शब्द बड़े कमाल दा जी। स्वंबर चलो ये लफ्ज है स्वयं वर। स्वंबर, स्वयं वर का अर्थ है अपनी मर्जी नाल वर चुनना। जिन्हों पुराने समय राजे स्वंबर रचते सन ना जी, कोई शर्त ला देनी। जिमें सीता जी का स्वंबर रचिया जनक ने, ते श्री रामचंद्र जी वो धन तोड़ के लैके आए। इस तरह पुराने समय जिहड़े सन स्वयं पति की चोण कर ली कि स्वयं वर लभण दे लई कोई शर्त रखी जाती सी भी जेड़ा सूरमा ये काम कर जाएगा ना, मैं उहदे नाल शादी करनी है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਉਹ स्वयं वर के ले जाए जिहदे कोल ताकत है। फिर बेनती है, कोट इशनान, गजादिक दान, अनेक स्वंबर। एक इस्त्री नाल नहीं, कोई शर्त थोड़ा सी भी एक स्वंबर जित के आ गया हुण अगा नहीं जाना। पुराने समय राजे महाराजे जिते स्वंबर उन्होंने उत्थे पहुंच जाना। अनेक स्वंबर साज सजावट करके बरेंगे, इस्त्रियां नूं वर के लियाउणगे, विआह के लियाउंदे होण। महाराज जी दे इन्हां दो तुकां दे फिर अर्थ मानव इंदर, मनुखां दे राजे, गजिंदर, गजां दे राजे, खाथियां दे राजे, जिन्हां कोल कीमती खाती होण। निरादप जिहड़े इंसानां दे राजे ने, इंसान जिन्हां दे अधीन ने। जौन तरलोक को राज करेंगे, जिहड़े तिन्नां लोकां दे विच अपना राज स्थापित करके बैठे, राज कर रहे ने। कोट इशनान, पैसा इन्ना कुवे करोड़ां तीर्थां ते इशनान करके आए। गजादिक दान, कल्ले खाली हाथ नहीं, कीमती हाथी तीर्थां ते पंडितां नूं पुरोहितां नूं तीर्थ इशनान कर लग्या, दान कर दिते। महाराज कहंदे ने फिर अनेक स्वंबर साज बरेंगे। इन्ने बलशाली ने कि जिथे स्वंबर रचदा है, जिथे स्वंबर बनदा है, उत्थे जाके स्वंबर नूं जित के, उस शर्त नाल जित के ते ओ इस्त्री नूं वर के लियाउण वाले। अनेक स्वंबर साज बरेंगे। अगे महाराज कहंदे कल्ले राजे नहीं। तीसरी इस सवैये दी तुक है ब्रह्म, ब्रह्मा जी, महेश, महादेव जिन्हां नूं कहा जाता है, जिन्हां नूं शिव जी कहा जाता है। ब्रह्मा जी, महेश, शिव जी। तीसरा शब्द है विशन, विष्णु जी। अगला शब्द है सचीपत। यह भी महाराज जी ने बड़ा प्यारा शब्द समझ दिता जी। ब्रह्म, महेश, विशन, तीन देवते हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगला शब्द है सचीपत। सची एक अपशरा है इंद्र दी। महाराज ने इंद्र नहीं लिखिया। सचीपत जिवें सिरीपत, सिरी दा अर्थ लक्ष्मी, पद दा अर्थ पति, इत्थे सचीपत। इंद्र दियां इस्त्रियां विचों एक अपसरा है जिहदा नाम सची है। सचीपत दा लफ्जी अर्थ हो गया जी इंद्र। इहदा मतलब हो गया ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ते सचीपत। सची दा पति इंद्र। महाराज कहते हैं अंत फसे जम फांस परेंगे। भावें वो ब्रह्मा जी ने, विष्णु, महेश ने, इंद्र ने, अंतले समय वो फसणगे किथे जी? जम फांस परेंगे। वो जमा दी फाई उन्हां दे गल च पैगी, मौत उन्हां नूं भी अवश आएगी। मैं इसे करके कथा थोड़ी जी मौत दे संबंध विच पहला तां रखी प्यारिओ, इहदे तो किहड़ा कोई देवी देवता बच सकिया? कोई नहीं बच सकिया। बाबा फरीद साहब जी ने तो शब्द वरते है कि खिंथड़ मेखा अगलियां, जिंद ना काई मेख, वारी आपो अपनी चले मसाइक सेख। इत्थे तां सारे चले गए। महाराज शब्द वरदे ने, भाई सिखो मेरी गल सुनो, इत्थे देवते भी, इत्थे राजे भी। अंत फसे जम फांस परेंगे। अंतले समय सब नूं मौत आउणी है, मौत तो कोई नहीं बच सका। तीन तुकां इस सवैये दी असीं वाचियां। हुण महाराज फिर सानू कोई तरीका दसो। ये तो आपने दस दिता, भावें राजे ने, भावें दानी ने, भावें इशनानी ने, भावें करोड़ां लोक उन्हां दे पैरोकार ने, भावें सच्चे पातशाह जी तिन्ना लोकां विच उन्हां दे नाम दा डंका वजदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सानू दसो, इस मौत दी फाई तो मुक्त हो सकीदा? ये मौत दी फाई बच सकांगे? हाँ, सतगुरु फिर अंत उत्तर दिंदे आ। जे नर, इहदा अर्थ है जेड़े इंसान श्रीपत, श्रीपत दा अर्थ लक्ष्मी दा पति, माया दा पति, कुदरत दा पति, आ प्रकृति नूं बनाउण वाला वाहिगुरु। जे नर श्रीपत के प्रस है पग, पग ते विश्राम है। जे नर जेड़े इंसान श्रीपत परमात्मा वाहिगुरु जी के ओदे के दर थे उन्हां दे, प्रस, प्रस दर ते स्पर्श करना, छूना।
ਪ੍ਰਸ ਖੈ ਪੱਗ, ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਦਸਤਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਪਗੜੀ ਕਰ ਲੋ, ਪਾ ਕਰ ਲੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੱਗ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲਈ ਵੀ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੱਗ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪੱਗ, ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਰ। ਜੇ ਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਨਰ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਖੈ ਪੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਰ ਸਿਰ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਖੈ ਪੱਗ ਤੇ ਨਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਲੀ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਨਰ ਸਿਰ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਖੈ ਪੱਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਹ ਕਦੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੈਂਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣਗੇ। ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨਸ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਅਸਲ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ। ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਜਮ ਫਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਦਾਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੂਏ ਗਾਉਂ ਬੌਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਰ ਸਿਰ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਏ ਭਗਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਤਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੂਏ ਗਾਉਂ ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਾਹੇ ਤੇ ਚੇਤੂ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਪੈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਿਸਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮਦੂਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਤਾ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਾਜੇ ਤੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਡੰਬਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਪੈਗੀ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਬੀਰ ਬੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹ ਜਮਵਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਨੇ ਜਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ ਅਬ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਾਵਨ ਖਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਬਾ ਜੀ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇ, ਦੀਜੈ ਆਇਸ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਦਾ ਹੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਦੀਜਾ ਆਇਸ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਦਾ ਹੂੰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੁਮ ਸੋ ਪਾਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਅਗਰ ਸਧਾਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਓ ਅਗਰ ਬਿਰਾਜੋ ਪਿਆਰੇ, ਗਗਨ ਸਮ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਸਫਲਤਾओं को गनिए, जास रसन हर हर जस भनिए, आए बसे साधु कै संगै, एको नाम ध्यावै रंगै, आवत सोजन नामै राता, जाको दया मया विधाता, एक आवन फिर जोन ना आया, नानक हर कै दर्श माया। वो एक बारी आया, हुण दोबारा थोड़ा उन्हें चक्रां च पैणा। आखे जी फिर इत्थे एक बेनती है कि जे देह नहीं धारण करते, हुण इत्थे एक बचन आया जी, ते नर फेर ना देह धरांगे। पर गुरु साहब भी चा देह च आए, जपण वाले गुरमुख भी देह च आउंदे आ। सानू पता है इस संसार च देह धारण करके आए, समय अनुसार चले गए। कि उन्हां दा देह धारण करना कर्मां दा गेड़ा है? नहीं, उन्हां दा देह धारण करना जन्म मरण दा गेड़ा नहीं समझना। मान लो शरीर धारण किया, उन्हां लई मौत भै नहीं। दास ने एक दिन बेनती की, उन्हें एक शब्द पढ़िया ना, मानस बपरा मूसा कीनो बीच बलैया खैरी। पढ़िया उन्हें कि मौत बिल्ला है, बिल्ली है, बंदा चूहा है। तो मैनू एक बार याद है, गुरमुख प्यारे बड़ा सोहनी गल उन्हें कही, कहन लगे बिल्ली का मूँह तो वही है जिस दंदां नाल चूहे नूं पड़दी है ना। तो जदों बिल्ली बच्चे दिंदी है, सूंदी है, वो अपने बच्चों नूं एक घर चों दूजे घर जदों ले जांदी है, पिठ ते चुक के ले जांदी नहीं। वो कित्थे ले जांदी? अपने मूँह नाल पकड़ के। दंद ने ना, हुण उन्हां दंदां नाल चूहे नूं पकड़दी है, उन्हां दंदां नाल अपने बलूंगड़े बच्चे नूं पकड़दी है। चूहा मर जांदा, बच्चा नहीं मरदा। दंद ਉਹੀ ने पकड़ ਵੱਖ-ਵੱਖ है। जदों चूहे नूं पकड़दी ਉਹਦੇ ਲਈ दुखदाई,
बच्चे नूं पकड़ लियो ओहदे दी मददगार। चेते रखियो सच ए वे दुनिया वास्ते मौत इस तरह जिवें बिल्ली चूहे नूं पकड़दी है, गुरमुख वास्ते जाना इस तरह जिवें बच्ची बिल्ली अपने बलूंगे नूं पकड़दी है। मुंह इक्को ही है, दंद इक्को ही ने। महाराज कहते ने वो आए कि वो देह धारण करके कोई दुख पाण आए, जन्म मरण के चक्कर च आए? बिल्कुल नहीं। कई बारी बेनती की है दास ने, हस्पताल भी सारे दुखी थोड़ा जाते हैं जी। असी कहने विचारे अकाल परदे, इस कोई शक नहीं, बीमारी दे मारे दुखों दे मारे जाते हैं। गुरमुखो, जिस एमरजेंसी दरवाजे विचों सच्ची मुच्ची बंदा जिंदगी ते मौत नाल लड़दे बंदा स्ट्रैक्चर ते पा के ले जाते आ, गुरमुखो सच ए वे उस दरवाजे विचों डॉक्टर भी निकल के जाता है। दरवाजा ही इको ही है। स्ट्रैचर ते जिथे पांदे आ, बेनती है उस दे नाल डॉक्टर जा रहा है। ये संसार सच्ची मुच्ची दुखों का एक अस्पताल है। जे इत्थे दुख दे पीड़ित आउंदे ने, इत्थे दुखों तो निजात दिवाण वाले बंदगी वाले भी देह च आउंदे ने, पर दुख पान नहीं आउंदे, दुख कट्टण वास्ते आउंदे आ। हस्पताल इको ही है, दरवाजा इको ही है। वो कहते सन, मैनू याद है परवाना सिंह साहब ने एक बारी कथा क्या, एक साधु चोरी करे, लालच कोई नहीं, जेल हो जाए। फिर चोरी की, फिर जेल हो गई। जो तीजी बार गया उन्हें कहा, बाबा तू चोरी करना है, वरदा भी कुछ नहीं है, ना ईमानदार है, ये क्यों करना है, तेन आदत भैड़ी पै गई। वो कहता नहीं, उस तरह तुसी मैनू जेल च नहीं जान देना, मैं जेल तो चा जाना जेडे सच्ची मुच्ची चोरी करते हैं, चोरी तो मुक्त हो जाना। इस दरवाजे तो तां है। चलो ये सब भावें उदाहरण एडियां वड्डियां कोई सार्थक नहीं। जदों कोई शरीर धार के कारज सिद्धि वास्ते आउंदा है, इहदा मतलब ये नहीं वो जन्म मरण का दुख पा रहा है। हाँ, वो देह दे दुख तो मुक्त ने। इन्हां बारे महाराज कहंदे ने, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत ते नर फेर ना दे तरहेंगे। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त, वो देह दे मुक्त ने। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन 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 जन आया। गुरमुखो ओदा आउणा दुख नहीं, ओदा आउणा धनता जोग है। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एक है स्वभाव। वो देह दे दुख च नहीं, वो किसी कारज लिया है। जन आवन का एक है स्वभाव, जन कै संग चित आवे नाउ। गुरमुखो आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। इनू भाई साहब ने कह, गुरदास जी ने कहते ने, वो देह च आउंदे आ, पर किवें मुक्त ने। सच्ची आपां तां कथा करके दसने पे ना, सोचीदा किन्नियां परम अवस्था, किन्नियां उच्चियां सुरतां दे मालक होणगे गुरमुख जिहड़े मुक्त ने। भाई साहब कहते राही तुरिया अपने घरों, एक कहानी ने उन्होंने दी पौड़ी। उन्हें अपनी मंजिल मिथी, मैं इत्थे पहुंचना है। राज की होया तुरे जाते ना जी, किसी के घर न्याणा जम्मिया, बाजे बाजते पे ने जी, खुशियां ने। उहदे कन्नां च आवाज़ां ते वधाइयां दी आवाज़ पई, पर खलोता नहीं। जे किसे कहा भी तुम ही खलो जा, मौज मेला देख लै, वो कहता मैं अपनी मंजिल ते पहुंचना, मैं वेख्या जरूर है, सुनिया जरूर है, अगे निकल गया। अगे किसी के घर च विआह सी, उत्थे भी वाजे वजदे पे ने। उन्हें वेख्या, मुस्कराया ते अगां निकल गया। जिवें मान लो आपां जाने आ, सड़क के किनारे बरात रात नूं निकलदी, किन्ने कीमती कपड़े, किन्ना कुछ गहने, अपने लिए की रखदी जी अर्थ। सच है वे, एक अरबांपति बच्चे दे बंदे दे बेटे दी भी बरात जांदी होवे, तुसीं इक्को गल कहोगे इन्हां लोकां ने गंद पाया पिया, रात नूं लंघण भी नहीं देंदे, इन्नी भीड़ पाई पई है। की इंटरस्ट थोड़ा सानूं कोई रुचि तो नहीं ना, सगों टिचर करके निकलांगे भी ये ना सोना ना लोकां नूं तमीज कोई नहीं, इस तरीके ने। ते कई वारी दिल्ली कथा करदे आ, कई घंटे राह च लैण रुकना पै जांदा, पता नहीं जिद्दन तारा चढ़दा कि डुबदा, जदों विआह वूह करदे आ ना, वाजे वजदे, बंदा वेंदा, ओहदा कोई इंटरस्ट नहीं। वो कहंदा परां रस्ता छड्डो, एक पासे करो, मैं अपनी मंजिल ते जाना। वो नचदा थोड़ा, थोड़ा जिहा अगे गया, किसी की मौत हो गई, रोंदे पे आ,
ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮਣਾ, ਵਾਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਜਨਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਖੰਡਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ। ਵਾਟ ਵਟਾਊ, ਦੋ ਵਾਟ ਦਰ ਤੇ ਰਸਤਾ, ਵਟਾਊ ਦਰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਂਦੀ ਰਾਹੀ। ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਤ ਸਰਾਂ ਚ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਮੂਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਾਤ, ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਖਸਿਆ। ਮਰੇ ਬਾਰੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਾਤ, ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਖਸਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਤੇ ਵੇ ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਦਾਤ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਤਸਿਆ। ਜੋ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਬਚਨ, ਤਰੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਮਰਨ ਵਾਤ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਗਰਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਤਰੇਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए, आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया, बिनवंत नानक सही जाने जिनी हर हस पिया। महाराज कहते ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ते नर फेर ना दे तरेंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्ने अर्प है नहीं, जाका कंचन माटी माने। न निंदिया न उस्तत जाके लो मोह अभिमाना, हरक सोगते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागै, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जय परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। ते नर एहो जे बंदे, ते नर फेर ना दे तरेंगे। गुर कृपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी, ते जुगत पछानी की। जे नर सिर पत के प्रस हैं पग, ते जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ना दे तरेंगे। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। फिर गुरमुखो, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ थोड़ा को गुवट्टा बन के बैठा रहिंदा। महाराज जी ਦਾ एक शब्द होर कह के मैं ज्यादा जोर इस गल ते दिता, एक मौत गुरु ग्रंथ साहिब कहते शब्द ऐसा है ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ, ਬਿਓ ਚੀਤ ਨਾ ਘਾਲਿਓ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਨਾਹਨ ਬਨਜੇ, ਲਾਦ ਵਖਰ ਲੈ ਚਾਲਿਓ। ਸੇਵਕ ਕੀ ओढ़क निभी प्रीत, ते नर फेर ना दे तरेंगे। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। जिन्हां ने जिउंदियां भी जपिया, चलदियां होयां भी सतनाम वाहिगुरू कह के तानू त्याग्या। जैसी आग्या कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर। उठ उआहों को दौड़ियो, आग्या में भूख, ते नर फेर ना दे तरेंगे। आग्या में भूख सोई कर सुखा, सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथे ले मानियो।
भयो कृपाल ठाकुर सेवको सवरे खरत पलाता धन सेवक सफल आया। गुरमुखो ओदा आना सफल गए जिन्हें अपने खसम नूं पहचान लिया है। गुरु गोबिंद सिंह इस सवैये च बस यही गल दृढ़ करा रहे आ कि वड्डे वड्डे दानी भी जाणगे। इहदा मतलब ये सी मता समझो असीं करोड़ा रुपया दान कर दिता सानू हुण मौत दा डर नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है गुरु साहब इको गल कहते ने अवर करतूत सगली जम डाने गोबिंद भजन बिन तिल नहीं माने। कहना सिमरन तेरा किन्ना है। फिर ये अर्थ देख लीजिए क्योंकि मैं वार वार तां रिपीट कर रहा मकसद सिर्फ इत्थे वे कि जो बाणी रोज मानव इंद्र मनुखां दे राजे गजिंदर जिन्हां दे कोल हाथियां दे राजे कीमती हाथी ने निरादप इंसाना दे मालिक ने जेड़े जोन तरलोक को राज करेंगे जेड़े तिन्ना लोकां विच अपना राज कर देखो। कोट इशनान करोड़ा तीर्थां दा उन्हां इशनान कर देखो। गजादिक दान गज आदक कीमती खाती दान कीते खोन। अनेक स्वंबर साज बरेंगे जेड़े अनेकां इस्त्रियां नूं स्वंबर विचों बर के लियाए होण। पता नहीं किन्ने को ब्याह किते होण इन्नी ताकत होवे। अनेक स्वंबर साज बरेंगे। महाराज कहते कल्ले इकल्ले ने कि ब्रह्मा जी महेश शिव जी विष्णु जी सची पत सची दा पति इंद्र जी कहने लगे अंत फसे गुरमुखो अंत फसे जम फास परेंगे। ये भी अखीरले समय जमा दी फाई इन्हां दे गल च पई। महाराज कहते जे नर श्री पत के प्रस खै पग जेड़े इंसान परमात्मा दे चरण परसनगे सिमरन नाल जुड़नगे ते नर फेर ना देह तरंगे। वो परत के देह च नहीं आउणगे शरीर च नहीं आउणगे। जे कदी परमात्मा घल्लेगा भी ना चेते रखे वो कारज सिद्धि लियाउणगे। जिवें मैं क्या जेल च आउणगे जेल नूं खत्म कर लई हस्पताल च आउणगे दुखां नूं कट्टण लई ते नर फेर ना देह तरंगे। पर अखीर ते समाप्ति ते महाराज एक इहो जिहा टिकाणा है जिथे देह ना तरन अपने घर चले जान। बस एक शब्द अर्थ नहीं ज्यादा करने। तुहानूं सब नूं पता है गुरु अर्जुन देव दा शब्द है जी रात नूं सौण लग्गियां साडे नितनेम दा आखिरी शब्द है करों बेनंती ते नर फेर ना दे तरंगे। करों बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। आ वेला जी गुरमुखां दी सेवा करन दा। इयां खाड़ चलो हर लाहा फिर ना दे तरंगे। इयां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुखेला। सौखा हो जाएगा बसना। औद कटै एक दिन होर उमर दा कट गया। दिन शरणारे दिन रात करके औद कटै दिन शरणारे मन गुरमिल काज सवारे। ये संसार बेकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावे ए रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई विहाजो हर गुर ते मनै बसेरा। निज घर महल पाओ सुख सहजे बौर ना होएगो ते नर फेर ना दे तरंगे। बौर ना होएगो फेरा। अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते निर फिर ना दे तरह।